सत्ता बदलने जा रही है। पूरा देश में खास करके मोदी जी के जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक है और लगभग सभी पार्टियों में सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किनको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता बदलने वाली है। हो गया, सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। तो दूसरी ओर एनडीए पार्टी के नेता जीतन राम मांझी बेहद गुस्से में नजर आए। इतने गुस्से में थे कि मीडिया से बात तक नहीं की। सम्राट जी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? सारी बातें हुई है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल आज धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे, या यूं कहे कि एनडीए के सारे नेता उन्हें मनाने पहुंचे थे ताकि सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन पाए, ताकि यहां एक और दल बदल ना हो जाए। देखिए, एनडीए में घमासान हो चुका है। बड़े बड़े नेता सीट को लेकर बेहद नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी यादव ताल ठोककर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद ऐलान कर देंगे कि महागठबंधन में कौन से दल को कितनी सीटें मिली हैं और चुनाव का क्या एजेंडा होगा, किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। नहीं, सब चीज सही है और सारा चीज हो चुका। आज भी शाम 6 बजे में हम लोगों का बैठक है महागठबंधन का। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पे बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राज्य में आचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव कहे निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे इस तरीके से देखा जा रहा है देश में, खास करके मोदी जी के जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। आज आप देख रहे हैं कि अनलीगल काम लीगल तरीके से पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जगह पे चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सही से चुनाव कराना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को मालिक बनाया गया और जनता को मालिक इसलिए बनाया क्योंकि नेता जो है ना गड़बड़ कर सकता है और गड़बड़ करे तो उसको 5 साल में चयन करके अच्छा काम करे या बुरा कर रहे हैं उनको कुर्सी पर रखना है या उतारना है, ये जनता उसके लिए मालिक है। और ऐसे जगह पे अगर धांधली हो तो जनता का तो जो उद्देश्य है, संविधान का जो उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं पूरा नहीं होगा। तो ऐसे जगह पे चुनाव आयोग के ऊपर जवाबदेही होता है कि उनका सिर्फ यही काम है सही से चुनाव कराना, ना ही किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में ये काम कराए। लेकिन अभी जो हमको चुनाव आयोग पे बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए का, मोदी जी का फेवर है। अभी ये चुनाव जो है जनता मजबूती से लड़ेगी और जनता जो है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानते हो। एक फेज में चुनाव कराने की मांग जदयू कर रही है भाई, और जल्दी फिर से हमको दुल्हा बना दो, फिर से मुख्यमंत्री बनने का जल्दीबाजी। 20 साल हो गए, उनको फिर से आड़ भी लगाव है। तो खैर वो बोल रहे हैं, अभी चुनाव आयोग को निर्णय लेने दीजिए क्या लेते हैं। तो सुना आपने। एक और जहां एनडीए में घमासान चल रहा है, नेता नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी और महागठबंधन के दूसरे नेता खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।